जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। तो इनको खोले लगभग 2 घंटे होने में आ रहे हैं और इनको अब तक चाचा ही संभाल रहे थे और मैं अभी फार्म से आया हूँ क्योंकि सुबह हमें टाइम हो जाता है फार्म के काम करने में। तो इनको थोड़ा देरी से खोलना पड़ता था पहले, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से चाचा जी थोड़े काम निपट जाने के बाद इनको खोल के लेके आते हैं चराने के लिए और तब फिर मैं फार्म पे खाना वाना खा के फिर आता हूँ। फिर चाचा जी यहाँ से जाते, फिर यहाँ से जाने के बाद वो खाना खाते हैं, फिर मैं इनको संभालता हूँ। इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है इनको ज़्यादा टाइम चराने के लिए और पेट भी फिर थोड़ा भर जाता है। तो कल इस बुल के हमने दोनों पैर बांध दिए थे और फिर थोड़े टाइम बाद मैंने जैसा भी बांधा है पैर के साथ मोरकी को ऐसे बांधा हुआ था और कल की तरह आज भी बांधा है, दोनों पैर मोरकी के साथ बांधे हुए। जब पानी पिलाना होता है तब हम एक पैर की रस्सी खोल देते हैं जिससे वो पानी पी लेता है। और अभी इसके नाक में रस्सी लगाने का काम किस दिन होता है ये हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं अकेला कर सकता हूँ। ऐसा काम रहता तो मैं कब का करके छोड़ देता और इसको 2-3 लोग की ज़रूरत है, तो 2-3 लोग कभी आते नहीं एक साथ और इसका काम कभी करते नहीं। और ये परसों रात को किस वाले खेत में घुसा था वो दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपको सामने हरियाली दिख रही है इस बांध की उधर की साइड में खेत है गेहूं का और इस वाले खेत में घुसा था ये। और ये खेत अपने फार्म से काफ़ी दूरी पे है। तो चाचा जी को लगा कि इतनी दूर हमारा बैल आएगा नहीं और मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी दूर वो जाएगा, क्योंकि अगर उनके फार्म से छूटा है तो अपने फार्म आना चाहिए। बीच में दूसरे को खेत में जा रहा है और जो खेत में अभी आपको दिखा रहा था ये वाला, इसी में रात को वो पानी दे रहे थे। लगभग 7:30 बजे का टाइमिंग था और तभी ये उनके पीछे दौड़ा, तब वो थोड़ा ज़्यादा डर गए। फिर हमें लगा यार अपना बुल तो मारता ही नहीं है तो हमारा तो नहीं होगा, लेकिन आने के बाद पता चला तो ये तो अपना ही है और मुझे खुद को भी ये मारने आ रहा है। अब तो फिलहाल उसकी पिटाई होने के बाद अब तो डर के आगे भागता है, रुकता भी नहीं है। अभी तो फिलहाल शांत है, लेकिन क्या पता आगे चल के फिर से ये नौबत आ पाएगी या आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो अभी हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं और आगे की साइड 2-3 झुंड हमें मिलेंगे आगे। तो वो तो टाइमिंग है, उनको थोड़ा टाइम है। पहले हम देरी से आते थे, हमसे पहले एक झुंड आ जाता था, लेकिन अभी चाचा जल्दी खोल देते हैं तो उनसे पहले अपनी गाय खुल जाती है। अपने बुल को अच्छी शिक्षा लग गई है और तीनों झुंड अभी एक साथ हो चुके हैं। फिर भी अपना जो बुल है अपने झुंड में ही है, बाहर अलग उनके झुंड में मिक्स नहीं हो रहा। तीनों झुंड मिक्स है वैसे भी, फिर भी ये अपने जिस साइड में सारे उसी साइड में ये भी है। नहीं तो फिर पहले ये उनके साइड में रहता था, अपने झुंड में रहता नहीं था, लेकिन अभी उस दिन से मतलब कल से अपने झुंड के अंदर ही रह रहा है, उस झुंड में जा नहीं रहा। अपने थोड़े एक साइड रहते हैं हमेशा, तो इनकी तरफ भी वो रह रहा है। नहीं तो फिर वो बीच में रहता था या फिर उनके ही झुंड में पूरा टाइम गुजारता था। मंगल कर रहा है आराम, उसके सिर के ऊपर धूप आ रही है और इस साइड में तुलसी आराम कर रही है, सामने दीपक और मीरा भी थोड़ा चारा खा रही। तो इनको चारा पानी जो है चाचा जी कर देते हैं टाइम पे, तो हमें कोई करना नहीं अभी चाचा जी कर देंगे इनको, या फिर उन्होंने कर भी दिया होगा। और इस साइड में अपनी हवाई सेना। और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या हुआ है। यहाँ पे 3 लोग अंदर की साइड चले गए हैं और यहाँ से उनके घर के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल, तो इनको पूरा यहाँ से ऊपर से उड़ के निकलना पड़ेगा। यहाँ पे भी छोटी जाली लगा दी है, ये देखो मेरे हाथ से बाहर दिख रही है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे छोटी जाली है जिससे डॉग ना जाए कबूतरों को पकड़ने के लिए, लेकिन इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। उनका घर उधर है, ये अलग जगह अटक गए। इस साइड में फिर से महाराज लेटा हुआ है और ये लेटता है और डर मुझे काफ़ी लगता है। इसको बैठना नहीं आता, हर बारी ये लेट जाता है। इसको फिर से भी खड़ा करूँगा, फिर ये चारा खा पाएगा, पानी पी पाएगा। और मेरा अलावा इसको कोई खड़ा भी नहीं करता, बिठाता भी नहीं, जैसा है वैसा ही देख के चले जाते हैं। इस साइड में अपने विक्रम भाई साहब जो कि अपने आप खड़ा हो जाता है, बैठता है, इसका कोई काम नहीं है। और महाराज बहुत कोशिश करता है, देखो कोशिश कर रहा है वो बैठने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मैं इसको पहले खड़ा करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ बाकी।
महाराज को मैंने अभी खड़ा कर दिया है और ये खुद से बैठ नहीं पाता, खुद से खड़ा नहीं हो पाता। इसको खड़ा भी हमें खुद करना पड़ता है और बैठने के टाइम में खुद बैठने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बैठ नहीं पाता, एकदम से गिर जाता है। जैसे कोई हम उसको पकड़ के गिरा रहे हो भाई, वैसे वो सीधा गिर जाता है। बैठने की कोशिश में गिर जाता है, बाकी और कोई समस्या नहीं। इसको सिर्फ समस्या है कि ये बैठ नहीं पाता ठीक से, बाकी और कुछ नहीं। और बाकी चारा भी बढ़िया खा लेता है, पानी बढ़िया है, चलना भी बढ़िया है, लेकिन बैठने में समस्या है और खड़े रहने में। गायों का आराम चल रहा है और अभी ये थोड़ी देर और आराम करेंगे, फिर इनका फीड खाने का टाइम हो जाएगा। इस साइड में ट्रैक्टर के ऊपर चारा लेके आ चुके हैं, इसकी कुट्टी करेंगे थोड़ी टाइम में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट जैसे ठीक हो जाए उसके बाद कर देंगे। परी का आराम ही चल रहा है। और इस साइड में गोबर, आज सुबह का जो जितना गोबर निकला पूरी रात का और अभी तक का, वो सारा यहाँ पे सामने इकट्ठा कर दिया है। और ये जो सारा गोबर है सामने जो अपना घास का खेत है जिसमें गायों का चारा डलता है, घास है, उस वाले खेत में पानी के साथ छोड़ा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। आज का और कल का दिन का इकट्ठा करके फिर जब यहाँ से पानी जाएगा उस वाले खेत में, तो इसको थोड़ा थोड़ा उस पानी में मिक्स करेंगे और खेत में छोड़ेंगे। लगभग मैंने आज से 1 साल पहले से 2-3 बार वीडियो डाली है बीच बीच में। अगर जिनने वो वीडियो देखी पुरानी उनको पता होगा कि किस तरह गोबर खाद डाली जाती। जिनको नहीं पता उनको अगर मैं फार्म पे रहा तो दिखाऊंगा कि किस तरह डल रही है। अगर मैं नहीं रहा, उससे पहले डल गई तो फिर नहीं दिखा पाऊँगा, अगर मैं रहा तो दिखाऊँगा ज़रूर। महाराज को मैंने खड़ा कर दिया था जिससे वो घूमे, चारा खाए, और मेरे खाना खाने के टाइम ये फिर से बैठ गया है, लेट गया था, अभी थोड़ा बैठने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसको थोड़ा बैठने ही देता हूँ, क्योंकि अगर ये खुद से बैठा है तो बैठने देते, बार बार इसको ज़बरदस्ती खड़ा नहीं करना चाहिए। तो अभी इसको हरा चारा थोड़ा दे देंगे और चलेंगे हम वापस। और विक्रम भी देखो कैसे पैर फैला के सो रहा है, नींद में उसकी आँख बंद है, सो रहा है, तो उसको सोने देते हैं, जग ना जाए। तो महाराज के लिए चारा दे देना चाहिए थोड़ा, वो खा पाए इसलिए, क्योंकि सूखा उसके पास है, तो उसको थोड़ा हरा रख के जाता हूँ। आज इन सबको चारे का मस्त बंदोबस्त हो चुका है। सामने वाला जो खेत दिख रहा है ये वाला, अभी यहाँ पे फसल है बाजरे की, जो कि उन्होंने निकाल ली थी, और चारा फसल बाजरे का बचा हुआ है, तो अपने को खेत मिल गया चराने के लिए। तो आज इनका मस्त काम हो गया। जिनका खेत है वो खेत में आए थे, तो उन्होंने कह दिया कि चरा लो, तो अपनी गायों के लिए चारा बन गया। अभी 2-3 दिन तक हमें समस्या नहीं रहेगी, यहीं पे थोड़ा बहुत घुमा लेंगे तो चारा बरकरार रहेगा, चारा भी बचा रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर हम इनको खिला भी पाएंगे। तो मस्त चारा इनको मिल गया है। अभी तो हम अकेले ही है, हमारे साथ जो झुंड था दीपक का वो तो चला गया वापस, तो हम अकेले ही। अभी हम 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, क्योंकि अभी 4 बजे है, तो 5 बजे भी हम बंद करते हैं। चाचा जी ने सकाराम को पकड़ा हुआ है और अभी पूरा सेटअप लगा लिया है। सकाराम को गिरा के उसके नाक के अंदर ये वाली रस्सी लगानी मेरे हाथ में है, और अभी हमने एक को लगा ली रेड कलर के बुल को। अभी सकाराम की बारी, तो पहले लगा लेते, फिर दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। सकाराम के नाक में रस्सी हमने लगा दी। वैसे तो ज़रूरत थी नहीं, फिर भी बाद में लगानी पड़ती, आज नहीं तो किसी और दिन तो हमें लगानी पड़ती। तो साथ में लगा रहे तो इसको भी लगा दी। अभी उसकी नाक की जो रस्सी लग गई है, उसके बाद जो बची हुई है वो काफ़ी लंबी रस्सी है, जो कि अभी अपने पास काटने के लिए यहाँ पे साधन नहीं है और अपने पास थोड़ा टाइम भी नहीं है, तो हम उसको सुबह काट लेंगे। उसके नाप के हिसाब से उसको रख के बाकी जो बची उसको अलग कर लेंगे। अभी तो पूरी है, और पहले हमने इसको लगा दी, फिर उसको लगाई। देखो फिर भी गुस्से से देख रहा है, भाई साहब को गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो मैंने इसको कुछ छेड़ा भी नहीं, सिर्फ इसको गिरा के मैंने नाक में रस्सी लगाने का काम किया है, और इसका घूरना कम नहीं हो रहा। तो दोनों को लगा दी, और लगाने से भी इसको दी, तो इसको लगाई तो कुछ दिनों में उसको लगाने दी, तो फिर साथ में ही दोनों को लगा दिया। अभी से सिर्फ आधे घंटे पहले दोनों को नाक में रस्सी लगी है, और जब हम गाय खेत में चरा रहे थे तभी नाक में रस्सी लगा दी। अभी इनको यहाँ पे बांध दिया है, सबका पेट मस्त भर गया है, क्योंकि खेत भी मस्त मिल गया था। नाक में रस्सी इसकी थोड़ी लंबी है, तो सुबह जिस हिसाब की इसको चाहिए उस हिसाब के बना के बाकी बची काटेंगे। सकाराम की भी बाकी है, और इनको तो हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले लगा दी थी दोनों को, तो इनको तो कुछ करने का काम ही नहीं। और वैसे भी ये मारते नहीं उतना जितना ये मारता है, तो मुझे लगता है कि अभी 50% तक इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे।
भागना इसका थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी लग रहा है कि थोड़ा शांत हो जाए, अगर नहीं होगा तो और एक ऑप्शन है अपने पास, वो भी ट्राई कर लेंगे। लेकिन वो आज ही होने वाला था और एक काम, लेकिन अभी डॉक्टर साहब आए नहीं तो हुआ नहीं। बाकी सब लोगों को पता चल गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुझे इस बारे में डिटेल नहीं बताना, लेकिन आप समझ जाओ डॉक्टर साहब आने वाले थे लेकिन आज वो आए नहीं। पता नहीं कल आ जाएंगे या फिर अभी पीछे हट जाएगा, ये मैं कह नहीं सकता। फिर बचेगा सकाराम। सकाराम को तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, बहुत अभी तक शांत है। गौरी अभी इसी वाले फार्म रहने वाली, इसका भी पेट मस्त भर गया है। इसकी माँ इसके बिना भी दूध दे देती है और इसकी माँ का भी दूध अभी लगभग सुबह शाम मिलके 3 लीटर के आसपास हो रहा है। तो उसकी माँ का दूध भी छोड़ना है, गाभिन है वो भी, तो ये नहीं रहेगी तो जल्दी वो दूध भी बंद कर देगी। तो वैसे हम इसको यहीं पे बंद करके अभी जा रहे। और सामने यहाँ से अपने को राम जी दिख रहे, ये देखो सामने। और अभी वो दूध पी रहा है, थोड़ा बहुत होता है तो वो पी लेता है, ज़्यादा नहीं। 3-4 दिन के बाद ही एक बार पीता है वो, लगभग 250-300 ml तक होगा 3-4 दिन के बाद, तो वो पी लेता है। बाकी सबको बंद कर दिया है और अभी चलते हम उधर। महाराज को हम हरा चारा रख के गए थे और ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, थोड़ा सा रखा था, उसमें भी रखा था उससे आधा बचा हुआ है। ये देखो ये पत्ती पड़ी है और लगभग अच्छी खासी पत्ती इसने खा ली, ज़्यादा कुछ नहीं बची लेकिन खाइए। और अभी इसको फार्म के मतलब सेप्टूम के अंदर जब बंद करेंगे तब बाकी बच्ची खा लेगा। अभी हम महाराज को अंदर बंद कर देते हैं, विक्रम को भी, क्योंकि हमने कल डॉग देखे थे और अभी भी फ़िलहाल हमने उनको अभी शाम के टाइम देखा था, लेकिन अपने डॉग नहीं थे अपने साथ। लेकिन आज हमने 3 देखे, कल 2 थे आज 3 देखे। तो कल ही हमने इनको बंद भी कर दिया था सेप्टूम में, क्योंकि अगर हमारी ध्यान नहीं रही और आ गए तो चोट ना लगे, इसलिए चोट लगने से पहले हम अपनी सेफ्टी बना के रखते। कल अपने डॉग थे इसलिए हमने उनको आने से रोक लिया। अगर बाय चांस अपने डॉग सो रहे हो ठंड से अगर छुप के, तो अगर आ गए तो दिक्कतें ना बढ़ जाए, इसलिए फिर हम इनको अंदर सेफ्टी के बंद कर रहे थे। सामने परी और उसको भी हरा चारा उन्होंने डाल दिया था थोड़ा और वो खा भी रही है। बोरवेल का पानी चल रहा है खेत में, लेकिन जिस वाले खेत में गोबर की खाद छोड़नी है हमें उस वाले में नहीं चल रहा। ये जो छोटी फसल है जो अभी कुछ दिन पहले ही डाली हुई है, इसमें दूसरा पानी दिया जा रहा है, उसमें गोबर की खाद नहीं डालनी। उधर वाली फसल में डालना है, जो बड़ी फसल दिख रही है उसमें, तो उसमें पानी कल सुबह चलेगा और तब छोड़ी जाएगी। मंगल भी आ चुका है पास में और इसके गले के रस्सी के साथ जो भौर गड़ी थी वो उसने कल तोड़ दी, जो कि हमें चेंज करनी है। ये देखो ये जो अभी दिख रही है टूटी हुई है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। अपने पास है दूसरी, वो लगा देंगे रस्सी में। जब ये गोल गोल घूमते हैं तो फांसी ना लगी इसलिए होती हो, तो टूटी हो तो नहीं लगा देंगे, बाकी सबको लगी हुई है। इस साइड में मीरा और दीपक जिनकी फीड खानी हो चुकी है, अभी ये दूध पीने जाएंगे। गायों की जो सुबह की जगह थी पुरानी कर दी थी मैंने, क्योंकि सुबह मैंने गाय बांधी थी और आज फिर से गायों की जगह चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज गाय फिर से किसी और ने बांधी, मैंने नहीं बांधी, तो गायों की जगह सबकी चेंज हो गई। लेकिन कल जो थी जगह चेंज उससे थोड़ी अलग है। और अभी जो सामने अपने को सीता दिख रही है, ये महाराज की माँ की जगह थी और महाराज की माँ सीता की जगह, इतनी जगह फिर से और थोड़ी चेंज कर दी है, तो रहने दो, उनके हिसाब से उनने किया हुआ। सेप्टूम के अंदर चारा रखा है या नहीं वो देख लेते, नहीं होगा तो रख देंगे। तो उन्होंने सेप्टूम में 2 जगह चारा रखा हुआ है, बाकी सब जगह हरा चारा उन्होंने डाल के रखा हुआ है। एक काम बाकी मिल्किंग वो करेंगे और दूसरा काम कबूतर बंद करना वो करेंगे, तीसरा काम डॉग को खाना देना वो करेंगे। फिर कोई ज़्यादा काम है ही नहीं, आप सबको पता ही है कि हर दिन क्या होता है। तो चलो अभी लगता है डॉग को भी खाना मिल रहा है, तो डॉग को खाना वो डालेंगे, उतने टाइम में मैं कबूतरों का घर बंद कराता हूँ। दीपक मीरा की रस्सी खोल रहा है और मीरा को खुला कर रहा है दूध पीने। देखो ये सही तरीके से रस्सी खींच रहा है, जिस तरीके से रस्सी खुलती है। और मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि अभी दीपक करता क्या है, और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, खुद की जगह मीरा को खोल रहा है। और मैंने अभी देख लिया, अभी फिर से बांध देता हूँ। ढीली रस्सी हो गई, खुलने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे मीरा जोर से खींचेगी रस्सी खुल जाएगी। और अभी देखो तो मेरे पैर को चाट रहा है। गाय अपनी खुल चुकी है और गाय हरा चारा खा रही है। लाइट है जो कि पूरा दिन सही से काम नहीं कर रही थी, बार बार आना जाना उसका चालू था, इसलिए अभी लाइट का टाइम तो है नहीं, लेकिन वो ओवर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन में पानी भरने का खेत में किसी का काम हुआ ही नहीं, तो ओवर टाइम वो लाइन दे रहे। छोटे बच्चे सेप्टूम में बंद हो गए। यहाँ पे महाराज और विक्रम को नहीं बंद किया, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का फर्श है तो उनको दिक्कत आती है, तो उनका जो सेप्टूम है वो
अलग है, वहाँ पे उनको बंद किया है। मैं दिखा दूंगा सुबह कैसा बना है। मिल्किंग पूरी हो चुकी है। ऐसे रहे दोनों कैन, डॉग है अपने यहीं पे, और आसपास में वो डॉग होंगे क्योंकि इनका आवाज़ वैसा ही चल रहा है, तो आसपास में वो होंगे ही। तो एक हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।